दूसरा क्वेश्चन हमारा ये वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम में मतलब एक ना एक पूछते ही हैं। अगर अगर वो लॉन्ग में नहीं पूछेगा, लॉन्ग में तो नहीं पूछेगा, तो छोटा क्वेश्चन 2 नंबर में या शॉर्ट में एक क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है, ये क्लियर है। आप लिख के रख लीजिए ये चीज़ तो। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें क्या कहूँ, बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद मतलब एक हमें कोई इक्वेशन बहुपद ज्ञात करना है, AX² BX प्लस C, मतलब इस तरीके का हमें कोई बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, जिसके शून्यकों का योगफल, योगफल दिया और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो पहला हमारा क्या है, योगफल है, दूसरा क्या है, गुणनफल है। ठीक है, तो हमें हमें क्या दे रखा है, योगफल और गुणनफल दिया है। तो माना सबसे पहले हमने क्या किया, कोई हमने एक बहुपद मान लिया। तो बहुपद क्या मान लिया हमने, AX² प्लस BX प्लस C हमने मान लिया, और इसके दो शून्य क्या मान लिए, अल्फा और बीटा। अब ये दो शून्य इसके माने हमने किसके, ये है हमारा AX² प्लस BX प्लस C। इसके हमने दो शून्य माने हैं, एक अल्फा माना है, दूसरा बीटा माना है। ठीक है, तो इसके दो शून्य मान लिए। अब हम जानते क्या है, जानते ये हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -B/A, और -B/A होता है, और -B/A, और इसका हमने योगफल क्या क्या बोला है इसने, शून्यकों का योगफल। हमने शून्य क्या माने, अल्फा और प्लस अल्फा और बीटा, और शून्यकों का योगफल क्या दिया है हमारा, 1/4। तो हमने 1/4 लिख दिया, और होता है क्या है, -B/A। फार्मूला क्या होता है, -B/A। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें कंपेयरिंग करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे b बराबर -1 होगा, लेकिन अब जरा सोचिए, हमने यहाँ पे देखें तो b बराबर क्या होगा, 1 होगा, वही माइनस का, और a बराबर होगा 4। ठीक है, मतलब एक समझ लें। और दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है, C/A लिख लिया। लेकिन यहाँ पे -1 आ रहा है, ठीक है, और C/A होता है, तो यहाँ पे कंपेयरिंग कैसे करेंगे, देखिए जरा मैं दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे आता है 1/4 बराबर -V/A। ये कंडीशन हमारी फर्स्ट कंडीशन ये बन रही है। मैं ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी तुम्हें ये वाला करना है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ठीक है। और सेकंड कंडीशन हमारी क्या बननी है, हमारा -1 बनना है, और C/A। अब जरा सोचिए, अब यहाँ पे C/A है, यहाँ पे -1 कैसे आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे हमने यहाँ से देखा ए की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पे 4। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसके अपॉन में, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा, तो ऊपर -1 कैसे आ रहा है। तो ऊपर -1 लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे -4 ले लेते हैं। -4 से 4 कटेगा तो ही तो हमारा बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे C की वैल्यू कितनी है, तो C की वैल्यू यहाँ पे -4 है। ठीक है, और A की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो A की वैल्यू भी 4 है। और बचा क्या हमारी V, तो V की वैल्यू हमारी यहाँ पे दे रखी है, B की वैल्यू यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगी। V की वैल्यू हमारी होगी -1। तो हमें तीनों मिल गए, तीनों कोफिशिएंट मिल गए। अब ठीक है, अब हमें क्या, हमने इक्वेशन क्या मानी, बहुपद क्या माना था, सॉरी इक्वेशन बोलता हूँ, बहुपद। तो हमने बहुपद क्या माना था, द्विघात बहुपद है हमारा। तो द्विघात बहुपद हमने क्या माना था, AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम A V और C तीनों की वैल्यू इसमें डाल देंगे। तो A की वैल्यू A की वैल्यू हमारी 4 है, तो 4 डाल दी, और V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू -1 है,